नमस्कार साथियों, आज विज्ञान कैसे अध्ययन करें, विज्ञान का स्टडी कैसे करें, हाउ टू स्टडी साइंस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हाउ टू इम्प्रूव मैथमेटिक्स की पर चर्चा किए थे। आप गणित में कैसे इम्प्रूव करेंगे, आज साइंस में कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, गणित की जो स्टडी होती है, गणित को जो इम्प्रूव करने के लिए होता है, उसमें एक सिद्धांत है, पहले मानो फिर जानो। लेकिन विज्ञान का उल्टा है, पहले जानो फिर मानो। पहले जानते हैं तभी मान पाते हैं। गणित में क्या है, पहले मान लेते हैं तब जानते हैं। तो विज्ञान में आप जानते हैं जैसा कि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन उसमें से मूल शाखाएं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। उसमें से आपको हम फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। ये साइंस आपका हो गया। साइंस के तीन भाग हो गए, ये फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया और एक बायोलॉजी हो गया। पीसीबी। फिजिक्स के तीन हिस्से हैं साथियों, एक प्रैक्टिकल का भाग है और एक थ्योरेटिकल भाग है और एक न्यूमेरिकल भाग है। इसके जो न्यूमेरिकल के हिस्से हैं तो प्योर मैथमेटिक्स हो गए, पूरे मैथ्स हो गए। मैथ के सिद्धांत पर ये भी सीखेंगे, जिस तरह से मैथ में बुनियादी बातों को जानना। मैथ बनाने का फंडा है, पहले बुनियादी बातों को जानिए। जिस मैथ को बनाना चाहते हैं, उस मैथ के बुनियादी बातों को सीखिए। बुनियादी बातों में भी बुनियादी बातें होती है, कुछ बेसिक बुनियादी बातें, उस पर जाकर के आप उसको सीखिए। नहीं, छोटी छोटी चीज जो होती है, अगर उसमें आपका पकड़ है तो समझ में बहुत जल्दी आएगी। फिर दूसरी बातें हैं हाउ टू अप्रोच, कैसे इसको अप्रोच कैसे करें, यानी इसकी बनाने का वर्किंग रूल। फिर तीसरा है कैलकुलेशन, उसकी गणना करेंगे, सही स्तर पर पहुंच जाएंगे। साथियों, तो ये न्यूमेरिकल, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है, उसको मैथ्स की तरह ही करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बुनियादी बातों को पढ़नी है। जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर पर आप पहले किसी किताब से या किसी लोग से आप उसके बारे में पहले सुनिए, अध्ययन कीजिए, पढ़िए, जानिए, उसको नोट कीजिए। उसमें से कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छा लग रही है, उसको एक तरफ कीजिए, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको समझ से पड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको एक तरफ कीजिए। उसके बाद उस क्लास के में भाग लीजिए। जो आपके टीचर हैं, उस टीचर के शागिर्द में जाइए, उसके संग उनकी क्लास को अटेंड कीजिए। उस चैप्टर को पहले घर में पढ़िए और फिर पढ़ने के बाद क्लास अटेंड कीजिए। आप जब क्लास अटेंड करते हैं टीचर का, उस अटेंड करने के बाद आपकी बहुत सारे समस्याओं का निदान बहुत आसानी के साथ मिल रहा होगा। आप देखेंगे फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे रह गए जो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो अगली क्लास में टीचर से निवेदन करके आप उन सारे प्रश्नों पर डिस्कशन कीजिए। जितने टॉपिक्स की पढ़ाई हो चुकी है, उतने टॉपिक्स में आपके ऐसे कौन कौन से प्रश्न रह गए जिसको आप नहीं समझ पाए। आप उन प्रश्नों को बारी बारी से अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए, और डिस्कस करने के बाद वो बातों पर एक भाव बनेगी, एक अपना विचार बनेगी, एक कंसेप्ट बनेगा। तो धीरे धीरे जाकर के आपकी फिजिक्स अच्छी होने लगेगी। और जब ये अच्छी होगी तो ये फिजिक्स के दो बात आपने बताया, ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है। थ्योरेटिकल पार्ट्स में उसको और क्लियर करने के लिए उसी के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट आता है। तो न्यूमेरिकल के पहले फॉर्मूला होता है, डिडक्शन होता है। वो फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ, वो फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगेगा, उसमें क्या क्या चीज जरूरत है, उसको डिपेंड करने वाला कौन कौन चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक संधारित्र की गोली चालक की संधारित्र लेते हैं तो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ये देख रहे हैं, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड किस पर कर रहा है? रेडियस के ऊपर। अगर गोलीय चालक की त्रिज्या बढ़ेगी तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी, त्रिज्या घटेगी उसकी धारिता भी घटेगी। इप्सिलॉन माध्यम का प्रावैद्युतांक बदलेगा, उसका मान भी बदल जाएगा। ये निर्वात के लिए है, किसी माध्यम के लिए इप्सिलॉन जो मान होगा उसके अनुसार उसका मान भी बदल जाएगा। साथियों, इस तरह से अगर आपने बनाया तो एक फॉर्मूला आपके पास हो गया। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो क्या दिया हुआ है? इप्सिलॉन दिया हुआ है, उस माध्यम का इप्सिलॉन दिया हुआ है, रेडियस पूछ रहा होगा, रेडियस दिया है, इप्सिलॉन दिया है, कैपेसिटी पूछ रहा होगा। इस तरह से ये तीन चीज हो गया। तीन चीज में आपको दो चीज दिया रहेगा और तीसरा चीज आपको याद करना रहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों पर आप अटेम्प्ट लें तो देखेंगे फिजिक्स आपका अच्छा होने लगेगा। साथियों, पढ़ने के साथ साथ ये तो आपने पढ़ा, फिर आप अगले चैप्टर में पढ़ते हैं तो पिछले चैप्टर को रिव्यू भी करते रहना है, उसको अपडेट रखना है, उसको बारंबार पढ़ना है, रिपीटिंग केस में रखना है। जो थियोरेटिकल पोर्शन पढ़े वो आपके अंदर में धीरे धीरे स्थापित होगा। जो डिडक्शन आपने पढ़ा, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, वो से स्थापित होने में कुछ समय लगेगा। उस समय के लिए, तब तक के लिए आपको हर दिन अपडेट रहना पड़ेगा। आपकी अगले चैप्टर चलती जाएगी और पिछले चैप्टर को आप एक रिपीटिंग केस में आज भी थोड़ा पढ़े, कल भी पढ़े, परसों भी पढ़े, तरसों भी पढ़े, इस तरह से कंटिन्यूस को थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। पढ़ने के समय में हाथ में कलम रखेंगे, साथ में एक पेज रहेगा। कोई भी डेरिवेशन आता है, कोई भी फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला को आप अपने नोटबुक में लिखिए। वो फॉर्मूला किस किस पर डिपेंड करता है, इसको आप निकाल के लाइए। वो फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, उसके मैथमेटिक्स को कीजिए। इस पर कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकता है, कि उस न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस पर क्या क्या चीज़ दिया रहना चाहिए और क्या क्या पूछ सकता है, उस पर थोड़ा मंथन कीजिए, आत्मंथन कीजिए। ऐसे करते रहने से आपकी फिजिक्स बहुत कम दिनों में बहुत अच्छी हो जाएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री को जब पढ़ना हो, केमिस्ट्री को आप समझना चाहते हैं, पढ़ना एक अलग चीज है, समझना एक अलग चीज है। बोध होना एक अलग फैक्टर है। बोध तभी होगा जब आपको बात समझ में आने लगेगी। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए केमिस्ट्री की छोटी चीज से लेके चलते हैं। पहले क्या है? पदार्थ। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक होते हैं। तत्व और यौगिक। अब इस तत्व में आपको पता है अभी तक में 120 तत्व लगभग ज्ञात हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ तत्वों को आप जानिए। पीरियोडिक टेबल देखिए और पीरियोडिक टेबल से तत्व के नाम जानिए और उनका संकेत जानिए। तत्वों के नाम और उनके संकेत। तत्वों के नाम और संकेत के लिए अंग्रेजी या लैटिन शब्द का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी या लैटिन शब्द कुछ तत्वों को अंग्रेजी नाम से और कुछ तत्वों को लैटिन नाम से किया गया है। उसके संकेत देने में पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल का प्रयोग किया गया है। इस बातों को ध्यान में रख करके जितने तत्व हैं उनमें से कुछ तत्वों का आप संकेत जानिए। कुछ तत्वों का लैटिन नाम से किया गया है, उसको अलग कीजिए। कौन कौन से तत्व ऐसे हैं, उनके लैटिन नाम क्या है और उनका संकेत क्या है। जैसे सोडियम के लिए नाइट्रियम Na होता है, पोटेशियम के लिए कैलियम K होता है, पारा के लिए हाइड्रोजन Hg होता है, सोना के लिए एरम Ai होता है, चांदी के लिए अर्जेंटम Ag होता है। इस तरह से आप जो लैटिन शब्द है उसको अलग कीजिए और उनका संकेत कर लीजिए। उसके बाद यौगिक। यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र बना कैसे, तत्वों की संयोजकता क्या होती है और संयोजकता से उसकी यौगिक बनाइए। और यौगिक बनाने के बाद अभिक्रिया पर जाइए। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया को समीकरण से व्यक्त करते हैं, समीकरण कैसे बनता है, समीकरण संतुलित है तो कैसे संतुलित किया जाता है, ये सीखिए। और उसके बाद केमिस्ट्री की हर टॉपिक्स को जब पढ़िए तो क्लास अटेंड करने के पहले घर में पढ़ लीजिए और फिर उसमें वहाँ भी यही बात रखना है। 2 पेज बनाना है। एक पेज जो पेज बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया से आपके अंदर में चला गया, उसको अलग कीजिए और वो बात लिखिए जो आप नहीं समझ पाए, जो आपकी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन के रूप में उसको नोट कर लीजिए। फिर टीचर का आप अटेंड कीजिए क्लास अटेंड करने के बाद देखेंगे
फिजिक्स की तरह आपका कुछ प्रश्नों का समस्या का समाधान हो गया, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न बच गया जिसका समाधान नहीं मिला, अगली क्लास जब अटेंड कीजिए टीचर से निवेदित करके आप उन प्रश्नों को रखिए और बारी बारी से डिस्कस कीजिए, और डिस्कस करने के बाद एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। उस नोट को बारंबार रिपीट कीजिए। आप आगे बढ़ते जाइए, इसी कदर से आप चैप्टर बढ़ाते जाइए और पीछे की चीज़ों को अपडेट रखिए, रिव्यू करते रहिए, बार बार नित्य दिन पढ़ते रहिए और देखेंगे कुछ दिनों के पर ही वो आपका बहुत अच्छा होने लगा। आपको केमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे अब दिखने लगेगा, जो फिजिक्स पढ़ रहे थे वो आपको दिखने लगेगा। जब दिखने लगेगा तो फिर मजा आने लगेगा, उसके अंदर बोध होने लगेगी, उसके अंदर एक मस्ती आपको दिखाई पड़ने लग जाएगी। साथियों, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो फिर आप अपनी नोटबुक रखिए। केमिस्ट्री का रिवीजन में उसका क्या इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आप लिखिए, उसकी क्या फॉर्मूला प्रयोग किया उस फॉर्मूले को आप लिखिए, उसमें कौन कौन सी उसकी उपयोगिता है, क्या क्या उसका इस्तेमाल बिहेव क्या है, इन सारी चीज़ों को आप लिस्ट अप करते जाइए। फिर देखिएगा धीरे धीरे आपकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होने लगेगी। साथियों, तीसरी पार्ट बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए बुनियादी बातों को तो सीखिए, वैसे ही क्लास में जाने के पहले घर में एक बार पढ़ लीजिए, वैसी बातों को लिखिए जिसको आप जानते हैं, वैसी बातों को लिखिए जो नहीं जानते हैं। क्लास अटेंड कीजिए तो देखेंगे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला अगली क्लास में टीचर से डिस्कस कीजिए और उसके उत्तर को जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इसमें देखेंगे फिगर बहुत ज़्यादा है, फिगर की प्रैक्टिस आप कीजिए, फिगर की बहुत प्रैक्टिस कीजिए। फिगर के अंदर ही सारा कुछ मैप बना लीजिए, फिजिक्स की मैप बनाइए, केमिस्ट्री की मैप बनाइए, उसी तरह से बायोलॉजी की भी मैप बनाइए, फिगर में सारा कुछ अरेंज कर लिए। इस तरह से आप स्नेह प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है, पहले जानो फिर मानो के सिद्धांत पर आपकी साइंस बहुत कम समय में बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको दिखने लग जाएगी। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगले सत्र में। नमस्कार।